करके कहिए जो सरकार मेरे लिए इतना कर रहा है उसके लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं मित्रों? करेंगे कि नहीं? ये हमारा निकाले के नहीं खे माला जनता दिले बा, एकरा के निकाले के नहीं खे। माला नीतीश कुमार का ओर से मिलल बा, एकरा के निकाले के नहीं। आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव की इस खास पेशकश में। ये हैं हमारे विधायक जी। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं केसरिया विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी शालिनी मिश्रा जी से। सबसे पहले इनको जानने से पहले इनकी विरासत की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालें। इनके पिताजी अतिशयोक्ति न हो इस बात से कहने में गुरेज नहीं है कि चंपारण के एक रत्न से वह भी एक ऐसे रत्न थे। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इनके व्यक्तित्व और इनके योग्यता और इनके कर्मठता और इनकी शालीनता की चर्चा पूरे चंपारण में छटा बिखेरती आ रही थी। दुर्भाग्य से आज वो नहीं है। नाम स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी। लेकिन आज उसी धरती से, उसी घर से, उसी परिवार से एक ऐसी स्वच्छ राजनीति, एक ऐसी शालीन एवं योग्यताओं से लबरेज एक ऐसे प्रत्याशी का नाम आज केसरिया विधानसभा में आ रहा है, जिसका नाम है शालिनी मिश्रा। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यह एक ऐसा विधानसभा है जहां राजनीतिज्ञों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। इस कड़ी में शालिनी मिश्रा को एनडीए के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने में कहीं से ये अतिशयोक्ति नहीं है कि इनकी विरासत और इनके परिवार में मिली योग्यता के आधार पर इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं किन योग्यता, किन आधार पर ये उन तमाम केसरिया वासियों के तमाम लोगों के बीच पहुंचकर अपने उन तमाम सारी बिंदुओं को, अपने मन में वो बनी हुई तमाम सारी रणनीति को और किन विश्वास, इन योग्यता पर लोगों के बीच पहुंचकर उन तमाम सारे लोगों के बीच पहुंच रही हैं। हम बात करने जा रहे हैं शालिनी मिश्रा जी, जो यहाँ के केसरिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के रूप में हैं। पहले आपका स्वागत है। उसके बाद सबसे पहले इस कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि आखिर एकाएक क्या ऐसी चीज़ें आई जो आपके अंदर सेवा भाव एवं समर्पण की इच्छा जागृत हुई। और आज मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद ये बात तस्दीक करती है, कहीं न कहीं आपकी लोकप्रियता एवं समाज सेवा का समर्पण इन तमाम सारे लोगों के बीच ये पहुँच रहा है। आखिर आपके मन में ऐसा क्या आया, आप इस राजनीति में अपने राजनीति में कदम रखें? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये ख्याल मेरे मन में एकाएक नहीं आया।
माहौल, इसी ख्याल में पैदा हुई हूँ और पली बढ़ी। बाबूजी स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर की मृत्यु 2008 में हुई थी। तभी से मैं लगातार उनकी इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोगों की सेवा करूं, उनका अधूरा सपना पूरा करूं। उन्होंने मुझसे वादा करवाया था। उसके साथ साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहने में मुझे कभी ज़बरदस्ती नहीं लगा कि मैं लोगों के बीच में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। मेरे पास चाहे जो भी रहा हो, जो भी साधन रहे हो शुरू में और अब ज़्यादा हो कम हो, लेकिन मैं हमेशा लोगों की मदद करती आई हूँ। तो राजनीति नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। राजनीति मेरे में पैदाइशी आई हुई है। लोगों की सेवा भावना मेरे में पैदाइशी है और अचानक नहीं हुआ है। सक्रिय राजनीति में मैं 2008 से। दूसरा सवाल है, यहाँ केसरिया बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, एक से एक लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन आपको इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया पार्टी ने। इसको आप कैसे ले रही हैं और कैसे अनुभव कर रही हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जदयू नेतृत्व का, जदयू कार्यकर्ताओं का, एनडीए की बाकी सभी पार्टियों का कि मुझे केसरिया विधानसभा से ये मौका मिला है कि मैं विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है। इसके साथ साथ मुझे मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से पूरा करना है। उसके लिए मैं दृढ़ निश्चित हूँ। पूरा मैंने प्रण कर लिया है कि हर हालत में मुझे जो मेरे पे विश्वास किया गया है नेतृत्व द्वारा, मेरे पे जो विश्वास किया गया है यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के द्वारा, उस पर मैं खड़ी उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, भारी मतों से केसरिया में एनडीए को जिताऊं और फिर से एक बार माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाऊं। मुद्दा क्या होगा आपका? भीड़ से आप अलग क्यों और कैसे हैं? क्या लगता है कि इन तमाम सारे लोगों को क्या बेहतर दे पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये होगा, मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज के समय में स्वच्छ राजनीति होती है और क्षेत्र का विकास स्वच्छता के साथ किया जा सकता है। तो मैं पूरा करूँगी। लोगों को ये आश्वासन देती हूँ, लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि शालिनी मिश्रा को मौका मिला। आप लोगों के सहयोग से अभी तक यहाँ तक आई हूँ, आगे भी आप लोगों के सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे मौका मिलेगा। शालिनी मिश्रा को मौका मिला तो शालिनी मिश्रा ये प्रूव करके रहेंगी, ये साबित करके रहेंगी कि आज के ज़माने में भी स्वच्छ राजनीति होती है, आज के ज़माने में भी विकास होता है, आज के ज़माने में भी राजनीतिक स्वार्थहीन होते हैं, अभी स्वार्थ भाव से काम करते हैं। ये सब मेरा मेन मुद्दा है। उसके अलावा मेरा मुद्दा है विकास। विकास बहुत कॉमन चीज़ है, कॉमन वर्ड भी है, बहुत एक बोल सकते हैं इसको, लेकिन विकास में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मुझे केसरिया के लिए दिख रही हैं। केसरिया के युवाओं के लिए, केसरिया की महिलाओं के लिए मैं ऐसा माहौल बनाना चाहती हूँ, ऐसे मौके देना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से कुछ ना कुछ काम करें ताकि वो पैसे कमाए, स्वरोजगार हो, या कुछ काम मैं दिलवाऊँ, या महिलाओं के लिए मैं कुटीर उद्योग चलवाऊँ, या उनको कुछ ऐसी क्षमता के हिसाब से ट्रेनिंग करवाऊँ, सब लोगों को कुछ गाइड करूँ ताकि युवा हमारे और महिलाएं स्वावलंबी बने, घर पे नहीं बैठे। और जैसे ही हमारे युवा पैसे कमाने लग जाएंगे, हमारा केसरिया विकसित हो जाएगा। जैसे ही हमारी महिलाएं स्वावलंबी होने लग जाएंगी, हमारा केसरिया विकसित होगा। इसके अलावा जो मुद्दे हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, उसमें कॉमन है केसरिया स्तूप इतनी बड़ी धरोहर है हम लोगों के लिए, उसमें बहुत कुछ नहीं हो पाया। हालांकि ASI के अंदर में आता है, फिर भी मैं भारत
उनसे आग्रह करके केसरिया स्तूप को ऐसा बनाना चाहूँगी कि ये अभी भी एक दर्शनीय स्थल है, लेकिन ऐसा बने ताकि यहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न हो और ये एक सुंदर जगह बने, लोग आने को इच्छुक हो, वहाँ के आसपास का एरिया डेवलप हो, वहाँ पे होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, पार्क बनेंगे, हर चीज़ काफ़ी चीज़ें हो सकती है जो मैं करना चाहती हूँ स्तूप के डेवलपमेंट के साथ साथ। फिर सड़कों का मुद्दा चलता ही रहता है, हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है, बहुत किया है और करती जा रही है लगातार, फिर भी सड़कें हैं, कहीं टूटती हैं, कहीं बनती हैं, कहीं कुछ सड़कें टूटी हुई हैं। वो सब मेरा वादा है कि मेरे जीतते ही सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के एक एक एरिया को ढूंढ के कहाँ कहाँ पे क्या जरूरत है सड़कों के हिसाब से, सबसे पहले जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ से शुरुआत करूँगी, उसके बाद फिर मरम्मती पे जाएंगे। लेकिन मैं अगले 5 साल में ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि इस तरह का काम हो। तो ये तो अपने यहाँ की मूलभूत सुविधा और आधारभूत संरचना के ऊपर आपने प्रकाश डाला। यहाँ आपको नेतृत्व मिलने के बाद यहाँ केसरिया को कुछ खास क्या मिलेगा? केसरिया के बताया मैंने आपको, बहुत साफ साफ बताया, केसरिया के युवा कुछ न कुछ करने की स्थिति में रहेंगे, जिससे केसरिया का माहौल बदलेगा। खाली युवा बैठते हैं तो माहौल खराब होता है, उन लोगों को खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो लोग खुद ही परेशान होते हैं तो माहौल एरिया का खराब होता है। महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी तो घर का माहौल अच्छा होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, आगे माहौल अच्छा होगा। एक महिला अगर पढ़ी लिखी घर में हो जाती है, अपने पैर पे खड़ी हो जाती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज धीरे धीरे अच्छा होता है। तो युवा और महिला मेरे मेन मुद्दे में है, इसके अलावा बाकी चीजें भी हैं। कृषि पर क्या रहेगा? कृषि पर ये रहेगा, सरकार की योजनाएं काफी हैं, उसको मैं अच्छे तरह से क्रियान्वित कराऊंगी ताकि लोगों को वो सुविधाएं मिलती रहे। सरकार की योजनाएं कम नहीं है, लेकिन कई बार ये चीजें मिलती नहीं है, तो मेरा काम है कि सरकार से मिलके, प्रशासन से मिलके ये कहूँ कि ये काम होना चाहिए। मैं सुनिश्चित करूँगी कि कृषि के मामले में जो सुविधाएं हैं लोगों को मिले। इसके अलावा कुछ नई योजनाएं आएंगी तो आती जाएंगी, ये चीज़ें कंटिन्यूस होती हैं तो वो होती जाएंगी। ये थी शालिनी मिश्रा, केसरिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी। इनका मानना है, इनका कहना है कि पिताजी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए वही इस समाज के द्वारा मिली राजनीतिक विरासत को संभालने की मन में पहले से ही इच्छा जागृत थी, उसमें आज मैं रच बस गई हूँ और वो तमाम सारे लोगों के बीच में आज मिलकर एक नई आधारभूत संरचना और मृत आधारभूत संरचना को नई ऊर्जा देना और केसरिया को तमाम छोटे बड़े कल कारखाना के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, कृषि, तमाम सारे मुद्दों पर बेहतर रूप से ये काम करके दिखाएंगे। इनका ये न सिर्फ वादा था बल्कि इन तमाम सारे लोगों के बीच में एक विश्वास भरा एक घोषणा भी इसको मान सकते हैं। कैमरामैन विकास के साथ जयप्रकाश तिवारी। ईमानदार पिता की ईमानदार पुत्री, तो कुछ लोगों ने कहा कि विकास मॉडल नीतीश कुमार के विकास मॉडल और इनके व्यक्तित्व की चर्चा कम वेश यहाँ हर जगह है, यानी तमाम ये सारे लोग कहीं न कहीं विश्वास से पूर्ण लवरेज हैं और ये लोगों का कहना है कि हर हाल में हम लोग यहाँ से इनको सुनिश्चित कराकर इनको नेतृत्व देंगे। उनसे भरोसा और विश्वास है कि हमें केसरिया को यहाँ का विकास मिलेगा, विश्वास है, भरोसा है। इस अवस्था में भी आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर ये उत्सुकता है, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि ईमानदार बात की बेटी है, जो भी काम करेगी ईमानदारी से और कभी का काम करेगी। आपको ये भरोसा विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल विश्वास है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है न्यूज़ चैनल पे, कोई भी नेता लीडर अच्छे अच्छे वादे करके जाते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और लास्ट में देखा जाता है तो कुछ होता नहीं है, निचोड़ा जाए तो उसमें सही नहीं है। लेकिन एक युवा चेहरा सामने आया है हम लोगों के सामने, एक खुशी की बात है और जहाँ तक हो हम लोग इनका सपोर्ट करेंगे, ओम प्रकाश जी का सपोर्ट करेंगे।
युवा चेहरा है, काम करेंगे, ऐसा लोगों का यहाँ विश्वास है, ऐसा लोगों का यहाँ मानना है कि हर लोगों के सुख दुख में रहते हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी मदद की जाएगी। यहाँ तमाम उपस्थित लोगों से जब मैंने बात की कि RSVP के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह को कितनी गंभीरता से आप ले रहे हैं, उस पर तमाम यहाँ जो उपस्थित, जिसमें हमारे कुछ युवा भी हैं, कुछ और भी जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये अच्छे व्यक्तित्व के हैं, अच्छे आदमी हैं, काम करने वाले लोग हैं और युवा चेहरा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के लोकल हैं, यानी कुल मिलाकर लब्बो लबाब ये है कि यहाँ स्थानीय कॉरपोरेशन इनको अगर मिलती है तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे और नेतृत्व में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ गरीबी से लेकर बेरोजगार को दूर करने के अलावा रोड, पेयजल, सड़क, तमाम सारी चीज़ों पर काम करेंगे। ये इनका सिर्फ वादा नहीं बल्कि भरोसा और विश्वास से लवरेज ओम प्रकाश सिंह का ये कहना है। कैमरामैन विकास के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंडो नेपाल लाइव। तो बड़ी बात है कि शालिनी जी जो है केसरिया की बेटी है और हर बेटी की दिल की इच्छा होती है कि उसके जो है माँ बाप का जो है आंगन खुशहाल रहे। तो केसरिया की बेटी शालिनी जी हमेशा केसरिया का खुशहाल देखना ही चाहेंगी और शालिनी जी का शालीनता और मुख्यमंत्री नीतीश जी का विकास मॉडल काफ़ी है शालिनी जी को विधानसभा पहुँचाने के लिए। क्या नाम है? परवेज आलम, प्रदेश महासचिव युवा जनता दल। इनके द्वारा हम तमाम किसान, तमाम नौजवान, तमाम लोगों को अच्छा विकास का अवसर प्राप्त होगा, अच्छा शिक्षा दीक्षा की बात होगी, हर तरह सुखमय के चल बताएंगे इनके रिजिम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश नारायण सिंह हुआ। आज मदद करने वाला है तो हम लोग वोट क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। बाहर का लोग जो है आता है और वोट मिल लेता है, जीत कर चला जाता है, फिर कभी झांकी नहीं पड़ता है। रोड रास्ता सब टूटा फूटा हुआ है। अब मान लीजिए हम लोगों का क्या चीज़ चाहिए, हम लोगों का गरीबी आदमी है, गरीब हम मजदूर है हम लोग, तो हम लोगों का सहायता चाहिए, रोड रास्ता चाहिए, बिजली पानी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियाराम था हुआ। घर बानी पर बेचकर मत हुआ। कराते हैं, जाते हैं, बात करने को मिलते हैं। आप लोग के लिए, युवा के लिए कैसे रहेंगे? हम लोग भी अच्छा है। वोट आप लोग करेंगे? जी, किसको वोट करेंगे? ओम प्रकाश के देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कुंदन कुमार नाम। ये कैसे साबित होंगे और यहाँ के लोगों के लिए कैसे साबित होंगे? प्रकाश जी यहाँ का युवा चेहरा है ना, उनको हम लोग वोट देंगे, ऐसा बात नहीं है। यहाँ में जो भी है पहले से वो अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। बाहर का लोग है यहाँ में ना। क्यों इनको वोट देंगे आप? युवा चेहरा है। युवा चेहरा के साथ और क्या है? अच्छा है, मतलब कुल मिला के आप लोग का समर्थन रहेगा? हाँ रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग के सामने केसरिया विधानसभा का जो कैंडिडेट दिया है हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही तेज तड़ाक और कुछ योग्यता वाली शालिनी मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज नीतीश जी तो आपको कैंडिडेट बनाया है केसरिया वासियों के लिए। बहुत ही हर्ष का माहौल है और एक चीज़ जो मूल समस्या है हम लोगों का यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ शालिनी जी से इस समस्या को सदन के पटल पर रखें। जो बाढ़ क्षेत्र से हम लोग आते हैं और जल जमाव की समस्या है जो बहुत ही विकट स्थिति है केसरिया की समस्या, जो आज तक किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा इस चीज़ को नहीं उठाया गया, जो इससे सब कृषि प्रभावित होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शालिनी जी हम लोग के विधायक होंगी, विधायिका होंगी और इस समस्या का निदान करने में हम लोग के साथ देंगे। इसी के साथ